परमेश्वर के समान हम लोगों से किसी ने प्रेम नहीं किया है। उसकी भलाई हमारे जीवन में कम नहीं होती है। हालेलुया। और ये उस महान का प्रेम है कि उस महान परमेश्वर का प्रेम है कि हम सभी लोग उस परमेश्वर के प्रेम में आते हैं। हालेलुया। और इस बात को यदि आप देखिएगा कि इस दुनिया में कितने ही लोग हैं जो उस परमेश्वर से दूर हैं, लेकिन सिर्फ परमेश्वर ने हमें अपने करीब आने दिया है। क्योंकि ये प्रभु इस बात को अपने वचन में कहते हैं, भजन संहिता 65 में, क्या ही धन्य है वह जिसको परमेश्वर चुनकर अपने करीब आने देता है। हालेलुया। भजन संहिता 65, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। क्यों आने देता है? कि वह तेरे आंगनों में वास करे। और आगे क्या लिखता है? हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। आमीन। हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर जो हमें अपने करीब आने देता है। क्या ही धन्य है वो। कौन है वो धन्य? जो आपके बगल में बैठे हैं वो। हालेलुया। जो आपके बगल में बैठे हैं वो। क्या ही धन्य है वो। क्या ही धन्य हूं मैं। हालेलुया। जिसको परमेश्वर चुनकर अपने समीप आने देता है। हालेलुया। कितना ही अच्छा वचन है ना, कितना ही सुंदर, कितना ही शांति देने वाला है। अपने समीप आने देता है परमेश्वर। हालेलुया। कि वह तेरे आंगनों में वास करे। वास करने के लिए। हालेलुया। कि हम परमेश्वर के आंगनों में वास करें। इसका मतलब परमेश्वर के घर में वास करें। हालेलुया। और उसके बाद आप देखिएगा, हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर हमें अपने समीप, अपने करीब इसलिए आने देता है, हमें चुनकर अपने पास लाता है कि हम लोग उस परमेश्वर के घर में, उस परमेश्वर के भवन में वास करें और उसके पवित्र मंदिर के उत्तम पदार्थों से, उत्तम उत्तम पदार्थों से क्या हो? तृप्त हो। आमीन। बोलिए, उत्तम पदार्थ है मेरा भाग है। उत्तम पदार्थ हमारा भाग है। क्यों? क्योंकि हम अब कहां रहते हैं? परमेश्वर के भवन में रहते हैं। आमीन। क्योंकि जब हमारा मसीह में जन्म हुआ तो हमारा लोकेशन ही बदल गया, हमारा रहने का स्थान ही बदल गया। हालेलुया। जब हमारा मसीह में जन्म हुआ तो हमारा रहने का ही स्थान को यीशु मसीह ने बदल दिया। आमीन। क्योंकि यूहन्ना 3:3 इस बात को यीशु मसीह बोलते हैं वहां कि यदि तुम्हारा नया जन्म ना हो, यदि तू नए सिरे से ना जन्मे तो तू परमेश्वर के राज्य को देख ही नहीं सकता है। उस राज्य में तू प्रवेश भी नहीं कर सकता। यीशु मसीह बोलते हैं निकोदेमस को। और इस बात को आप समझिएगा कि जब हमारा मसीह में नया जन्म हुआ, जब हम सभी लोग नए जन्मे तो हमारा प्रवेश कहां हो गया? परमेश्वर के राज्य के अंदर। हमारा जन्म कहां हुआ? राज्य के अंदर। और पता है ये सुसमाचार क्या है? हमारा जन्म तो राज्य के अंदर हुआ, लेकिन राज्य के अंदर राजा के घर में हमारा जन्म हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां क्या बोल रहा है कि वे तेरे भवन के। हालेलुया। हमारा भी यहाँ पे घर है ना, सब इंसानों का घर रहता है। लोग कहाँ रहते हैं? घर में रहता है। लेकिन परमेश्वर का भी घर है, परमेश्वर का भी भवन है। और हमारा जन्म कहाँ हुआ? परमेश्वर हमें चुनकर कहाँ लेके आया? अपने भवन में लेके आया। हालेलुया। हालेलुया। और इस वचन को परमेश्वर ने मुझे ऐसा समझाया कि जब हम लोग आते हैं भवन में, जब हमारा जन्म किसी अच्छे घर में होता है तो उस घर की सारी वस्तुएं
हमारी वारिस होती हैं। आमीन। हम लोग उस घर की सारी उत्तम से उत्तम वस्तुओं के वारिस होते हैं। हालेलुया। हम सभी लोग क्या है? परमेश्वर के भवन के उत्तम उत्तम वस्तुओं के वारिस है। इसलिए यहाँ पे लिखने वाला दाऊद इस बात को लिखता है कि हम तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से क्या होंगे? तृप्त होंगे। लेकिन लोग क्यों तृप्त नहीं हो पा रहे पता है? क्योंकि वो अभी भी बच्चे हैं। नेपियोस, परमेश्वर का राज्य में बालक बोला गया है। जो बालक है उनको नेपियोस बोला जाता है ग्रीक में। वो अभी भी क्या है? बालक है। और इसलिए पौलुस इस बात को लिखता है और वो बोलता है गलाती में, वो इस बात को कहता है कि बालक जब तक, पुत्र जब तक बालक है तब तक वो दास के समान है। क्या? पुत्र जब तक बालक है तब तक वो दास के समान है। इसका मतलब कि पुत्र जब तक बालक है तब तक वो उस घर में तो रहता है लेकिन उस घर की वस्तुओं का वारिस नहीं होता है। लेकिन जब बालक पुत्र बन जाता है, मैच्योर हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तब वो उस भवन के वस्तुओं का वारिस हो जाता है। आमीन। हालेलुया। कितने लोग इसे समझ पा रहे हैं इस वचन को? हालेलुया। आमीन। इसलिए हम सभी लोगों को मसीह में जब हमारा नया जन्म हुआ तो हमें मसीह में क्या करना है? बढ़ना है। बोलिए बढ़ना है। आपके बगल वाले को बोलिए आपको बढ़ना है, आपको बढ़ना है। हालेलुया। अब देखिएगा इस दुनिया का सिस्टम क्या है पता है? इस दुनिया में जिसका उम्र ज्यादा होता है वो ज्यादा बड़ा दिखता है ना। जो 65 साल का व्यक्ति है वो एक 15 साल के बच्चे के मुकाबले क्या होगा? ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन परमेश्वर के राज्य में कौन बड़ा है? यीशु मसीह को भी चेले यही पूछे थे, हे प्रभु। यीशु मसीह भी इस बात को बताया कि परमेश्वर के राज्य में जो इस बालक के समान है वो परमेश्वर के राज्य में बड़ा है। हालेलुया। इसका मतलब जो परमेश्वर के वचन में जितना ज्यादा बढ़ता है वही परमेश्वर के राज्य में बड़ा है, बड़ा होता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। और इसलिए हमें परमेश्वर के पुत्र के पहचान में हमें क्या करना है? बढ़ना है। आमीन। परमेश्वर के पुत्र के पहचान में हमें बढ़ना है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में यीशु मसीह बोले क्या कि जो अब तक स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना सबसे बड़ा है ना। लेकिन स्वर्ग के राज्य में जो है वो यूहन्ना से भी बड़े हैं, है ना। यूहन्ना से भी वो बड़े हैं। स्त्रियों से जो जन्मे हैं उनमें से सबसे महान यूहन्ना है, सबसे बड़ा यूहन्ना है। लेकिन स्वर्ग के राज्य में जो छोटे से भी छोटा है वो यूहन्ना से बड़ा है। हालेलुया। इसलिए जब आप परमेश्वर के पहचान में, परमेश्वर की पहचान में जब आप बढ़ते जाएंगे तो आप बड़े होने लगेंगे। आमीन। तो आइए आज हम लोग इसे सीखने वाले हैं, आज का जो थीम है उसे लगाना। हम लोग आते हैं इफिसी 5 में। हालेलुया। यहाँ पे देखिए आज का थीम यही है, परमेश्वर की नकल करना। हालेलुया। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं इफिसी 5 उसका 1 पद को। इफिसी 5 उसका 1 पद हम लोग देखते हैं और यहां पे वचन कहता है, इसलिए प्रिय बालकों के समान, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुसरण करो। हालेलुया। प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुसरण, और यहां पे बहुत अच्छा अनुवाद लिखा क्या है, परमेश्वर के सदृश बनो। जो वाला भी ट्रांसलेशन है, कौन सा ट्रांसलेशन नहीं है?
ओवी है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख रहा है? परमेश्वर के सदृश्य बनो। और आप लोग का जो बाइबल उसमें क्या लिखा हुआ है? अनुसरण करो लिखा है। लेकिन अगर इसे हम लोग इसका इंग्लिश में लगाना, NKJV, यहां पे क्या लिखता है? Therefore be imitators of God as dear children. हालेलुया। अब यहां पे जो इंग्लिश में जो शब्द आया है इमिटेट करना, जिसका ग्रीक शब्द है इमिटेट्स, जो कि एक यूनानी शब्द से आता है, जिसका मतलब होता है मिमिक्री करना। क्या होता है? मिमिक्री करना। और आप लोग देखें, जो लोग शाहरुख खान का नकल करते हैं, अक्षय कुमार का नकल करते हैं, है ना, ये बिल्कुल वही सेम शब्द है इमिटेट। इसको हाईलाइट करना, इमिटेट। हालेलुया। ये यहां पे बिल्कुल सेम शब्द है, इमिटेट करना। क्या करना? और इसका मतलब क्या है? एकदम सेम टू सेम नकल करना। हालेलुया। और कितने लोग देखें कपिल शर्मा शो? कितने लोग देखें कपिल शर्मा कॉमेडी शो? चलिए, बहुत लोग नहीं देखे, बहुत अच्छा है। तो यदि आप देखिएगा तो वो लोग जितने भी फिल्म स्टार लोग हैं, उनके जैसा पूरा पहन के आते हैं और उनके जैसा बोलते हैं, उनके जैसा चलते हैं, है ना। इसी को बोलते हैं मिमिक्री करना, है ना। शाहरुख खान के जैसा यदि उस दिन शाहरुख खान आएगा तो वो लोग शाहरुख खान के जैसा पूरा पहन के आएंगे, पूरा वैसे ड्रेस करके आएंगे। इसे बोलते हैं क्या करना? मिमिक्री करना, है ना। और यहाँ पे वही चीज पौलुस बोल रहा है कि परमेश्वर का मिमिक्री करना, परमेश्वर का पूरा नकल करना है हमें। आमीन। क्या करना है? परमेश्वर का नकल करना है। इसका हिंदी में लगाना, हमें बिल्कुल परमेश्वर जैसा करता है, हमें भी बिल्कुल वैसा ही करना है। कोई तो हालेलुया बोलिए, कोई तो आमीन बोलिए। आमीन। इसलिए यहां पे पौलुस लिख रहा है कि प्रिय बालकों के समान, इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो। मतलब कि परमेश्वर जैसा करता है, यीशु मसीह जैसा करता है, हमें भी वैसा ही नकल करना है। कोई तो बोलिए आमीन। क्या करना है? नकल करना है। हालेलुया। और जो लोग एग्जाम में कभी नकल किए हैं, उनको बहुत अच्छा से आता है नकल करना, है ना। हालेलुया। और उसी प्रकार भी हमें परमेश्वर का क्या करना है? नकल करना है। हालेलुया। यदि आप देखिएगा कोई भी बड़ा फिल्म स्टार को देखिएगा, सेलिब्रिटी को आप देखिएगा, तो लोग उनका नकल करते हैं। उनके जैसा बाल बनाएंगे, उनके जैसा पूरा दाढ़ी रखेंगे, उनके जैसा कपड़ा पहनेंगे, चश्मा भी वैसा ही पहनेंगे, बैंड भी, सब कुछ ऊपर से नीचे वैसे ही करते हैं, है ना। लेकिन हमें किसका नकल करना है? परमेश्वर का। कोई फिल्म स्टार का, कोई सेलिब्रिटी का नहीं, हमें परमेश्वर का नकल करना है। कोई तो बोलिए आमीन। हालेलुया। जो आपके बगल में उनको बोलिए, आपको परमेश्वर का हूबहू नकल करना है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आए और बिल्कुल पिता को दिखा कर गए कि पिता कैसा है। आमीन। जब यीशु मसीह बीमारियों को चंगा कर रहे थे, तो हमें भी वैसे ही नकल करना है। और मैं आपको एक चीज पूछता हूं, जब आप किसी का नकल करेंगे तो क्या एक ही बार में ऐसा हो जाएगा? नकल नहीं होता है ना। लेकिन नकल करते 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 आप भी वैसे ही होने लगेंगे। हालेलुया। भले आपसे एक बार में नहीं होगा, लेकिन बार बार हम जब प्रभु यीशु मसीह का नकल करने लगेंगे, यीशु मसीह को इमिटेट करने लगेंगे, तो हम धीरे 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 वैसा ही करने लग जाएंगे।
आमीन। जब आंधी और तूफान आ रहा था, यीशु मसीह वहां पे डांट रहा था आंधी और तूफान को। हालेलुया। जब हमारे जीवन में परेशानी आती है तो हमें भी वैसा ही अधिकार लेके डांटना है। आमीन। हालेलुया। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? बोलिए, परमेश्वर का नकल करने, परमेश्वर की नकल करने सीख जाइए। हालेलुया। क्योंकि जब हम लोग जितना परमेश्वर को हम लोग देखेंगे, जितना हम लोग प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, आप उसके जैसा नकल करने सीख जाएंगे। आप प्रभु यीशु मसीह के समान बोलने, चलने, सब कुछ करने यीशु मसीह के जैसा आपका होने लगेगा। आमीन। हालेलुया। और इसलिए पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर के प्रिय बालकों के समान अपने पिता का नकल करो। क्यों? क्योंकि बच्चे अपने माता पिता का ही नकल करते हैं, कॉपी करते हैं ना। आप देखिएगा बच्चों को खासकर अपने माता पिता का क्या करते हैं वो लोग? कॉपी करते हैं सब कुछ। इसलिए पौलुस इस बात को सिखा रहा है कि प्रिय बालकों के समान अपने पिता का नकल करो। हालेलुया। अब इसका अगला वचन को देखते हैं हम लोग। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया। हालेलुया। और क्या में चलो? प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। आमीन। इसलिए हमें कैसे चलना है? प्रेम में चलना है। उस प्रेम का नकल करना है जैसा प्रभु ने प्रेम किया है। हालेलुया। हमें कैसे चलना है? प्रेम में चलना है। हालेलुया। और इसका अगला वचन को यदि आप देखिएगा तो पौलुस बताता है कि कैसे हमें संसार से अलग होना है। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। क्या? चर्चा तक ना हो। और ना निर्लज्जता, ना मूढ़ता की बातचीत की, ना ठट्ठे की, ना, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती है। ये बातें परमेश्वर के बच्चों को शोभा नहीं देती है। ना निर्लज्जता की बातें, मूढ़ता की बातचीत, ठट्ठे की बातचीत, क्योंकि ये बातें परमेश्वर के बालकों को, परमेश्वर के बच्चों को शोभा नहीं देती है। वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्या सुना जाए? धन्यवाद ही सुना जाए। हालेलुया। बोलिए, प्रभु इस वचन के अनुसार मुझे बना। प्रभु इस वचन के अनुसार मुझे बना। प्रभु इस वचन के अनुसार मुझे बना प्रभु। क्योंकि जब इस संसार के लोग मिलते हैं तो वो लोग निर्लज्जता की बातें करते हैं, वे विचार की बातें करते हैं, मूर्खता की बातचीत करते हैं और ठट्ठे की बात करते हैं ना। और मसीह लोग भी ऐसा ही करते हैं। जब 4 लोग 5 लोग मिलेंगे तो क्या करेंगे? ठट्ठे की बातचीत करेंगे, मूर्खता की बात करेंगे, निर्लज्जता की बातें करते हैं। लेकिन क्या कहता पौलुस? ये बातें परमेश्वर के बच्चों को शोभा नहीं देती है। हालेलुया। ये बातें परमेश्वर के बच्चों को शोभा नहीं देती है। इसलिए आगे कहता, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। आमीन। क्या सुना जाए? धन्यवाद ही सुना जाए। बोलिए, मेरे मुंह से सिर्फ धन्यवाद ही सुना जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारी चुगलियों को बदल के धन्यवाद में बदल दे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और इसका 7वां वचन को, 7वां, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। किनके सहभागी नहीं होने बोलता? 6 वचन को हम लोग जल्दी से देखते हैं। क्योंकि तुम्हें व्यर्थ बातों से, अच्छा इसका हम लोग 5 पद से ही देखते हैं। 5 पद से हम लोग देखते हैं।
क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में उनका कोई मिरास नहीं है। और हम लोग भी वहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुनकर अलग किया। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। किनके सहभागी ना हो? उन चीजों के, उन बातों के सहभागी तुम ना हो, क्योंकि तुम पहले अंधकार थे। पहले क्या थे? तुम अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में तुम ज्योति हो। आमीन। बोलिए, मैं अब ज्योति हूं। इसलिए अतः ज्योति के समान, ज्योति की संतान के नाई चलो, ज्योति की संतान के समान चलो। आमीन। इसलिए कि हम ऐसा चले कि हम जहां भी चले ज्योति पर ज्योति प्रकट हो। आमीन। क्या प्रकट हो? ज्योति प्रकट हो। और यहां पे पौलुस का ये सलाह है किसे? उनसे जो मसीह में नया जन्म पाए हैं, जो नए यीशु मसीह में आए हैं। पौलुस उनको सिखा रहा है। क्यों ये पौलुस सिखा रहा है? क्योंकि इफिसी का जो कलीसिया था वो मूर्ति पूजक देश था। इफिसस जो प्रदेश था वो क्या था? मूर्ति पूजक प्रदेश था। और इसलिए पौलुस कह रहा है कि ये सब काम मूर्ति पूजा के बराबर है। वे विचार, अशुद्ध जन, ये सब चीज, बातचीत, ये मूर्ति पूजा के बराबर है। इसलिए अब तुम उनके सहभागी मत हो। आमीन। वो लोग सोचते थे कि यदि हम लोग मूर्ति पूजा करने छोड़ दिए तो बस सब ठीक है, लेकिन वो लोग अभी भी अशुद्ध बात करते थे, निर्लजता की बात करते थे, ठट्ठा उड़ाते थे। इसलिए पौलुस क्या कह रहा है? इसलिए अब तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि इन्हीं कारण परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़कता है। हालेलुया। क्योंकि तुम पहले अंधकार थे, ये अंधकार के काम है। अब तुम ज्योति हो गए हो। क्या हो गए तुम? कोई तो बोलिए आमीन। ज्योति। हम खुद ज्योति हो गए, हम खुद प्रकाश बना दिया परमेश्वर ने। हमें क्या बना दिया? प्रकाश बना दिया। हालेलुया। और अतः इसलिए ज्योति के समान चलो, ज्योति के समान चलो। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। अब इसका आते हम लोग 15 पद में, जो इसके बाद का वचन आप लोग पढ़िएगा, लेकिन जो सबसे मेन चीज है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं 15 पद को। इसलिए ध्यान से देखो। सभी लोग बोलिए, ध्यान से देखो। ध्यान से देखो। क्या देखो? कि कैसी चाल, कैसी चाल। आमीन। हालेलुया। और जब मैं इस वचन को एक दिन पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मुझे इस बात को सिखाया कि हम लोग एक चाल चल रहे हैं। आमीन। इससे पहले भी हम लोग देखें ना, पौलुस क्या कर रहा है? प्रेम में चलो। उसके बाद क्या कह रहा है? ज्योति की संतान के समान चलो। चलो मतलब, इसका मतलब कि हम लोग एक चाल में, हम लोग एक चाल चल रहे हैं, एक वॉक में हम लोग। बोलिए, हम सभी एक वॉक में हैं। हम सभी लोग प्रभु के साथ चल रहे हैं। हम सभी लोगों का इस पृथ्वी में एक वॉक है। इसका मतलब कि हम सिर्फ यहाँ पे खड़े नहीं हैं, लेकिन हम यहाँ से वहां तक चल के जा रहे हैं। इसलिए ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल में हो। बोलिए आपके बगल में रखो, ध्यान से देखो। ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखिए बहन कि आप कैसी चाल में हैं। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि पाप से बच गए, पाप अब हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका चाल उस मकसद को पूरा कर रहा है कि नहीं। कई सारे मसीह लोग हैं जो लोग ऐसी चाल चल रहे हैं जिनका अंत कोई फल नहीं है, जिनके अंत में कोई फल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके चाल में, उनके वॉक में कोई मकसद ही नहीं है। संसार उन्हें जैसा चला रहा है, संसार का सिस्टम जैसा चल रहा है, वैसा ही वे
चल रहे हैं, वैसे ही वे चल रहे हैं। हालेलुया, वैसे ही वे चल रहे हैं। इसलिए परमेश्वर हमें बुलाया है कहां? चलने के लिए। बोलिए, चलने के लिए। और हर रोज आपको ध्यान से देखने के बारे में पौलुस बोल रहा है। ध्यान से देखो, हाईलाइट करना, ध्यान से देखो। किसको देखो? अपने आप को। हम लोग हमेशा दूसरों को देखते हैं, दूसरों के चाल को देखते हैं। क्या आप अपने बारे देख रहे हैं कि आप क्या चल रहे हैं? कि आप रुके हुए या चल भी रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर हमें इस बात को सिखा रहा है कि उसकी कलीसिया चले। आमीन। इसलिए अपने आप को देखें। हमारा आंख हमेशा दूसरों को ही देखता है कि दूसरे कैसा चल रहे हैं। आमीन। और आगे लिखता है पौलुस, क्या? निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। निर्बुद्धियों के समान। तो मैं आप लोग को पूछता हूं कि जो लोग मूर्ख लोग हैं वो लोग भी चल रहे हैं क्या? जिनमें जो लोग निर्बुद्धि हैं वो लोग भी चल रहे हैं। लेकिन पौलुस क्या कर रहा है कि बुद्धिमानों के समान चलो। क्या? बुद्धिमानों के समान चलो। पता है, और जब मैं इस वचन में था तो परमेश्वर ने मुझे एक चीज सिखाया कि जो लोग निर्बुद्धि लोग हैं वो लोग बिना मकसद के चलते हैं। उन्हें रास्ता भी नहीं पता है, बस वो लोग चल रहे हैं, बस चल रहे हैं। और ये जीवन खत्म हो जाएगा और उनके पास आखिर में कुछ नहीं होगा। वो लोग चाल तो चले, वो लोग इस जीवन में एक अच्छी दौड़ को दौड़े, लेकिन अंत में वो लोग, उनके हाथ में कुछ फल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई मकसद नहीं था। हालेलुया। उनके पास परमेश्वर के राज्य के लिए कोई मकसद नहीं था। इसलिए कह रहा है कि इसलिए तुम बुद्धिमान बच्चों के समान चलो, बुद्धिमानों के समान चलो। और इसलिए पौलुस कह रहा है कि इसलिए ध्यान से देखते रहो अपने चाल को, अपने वाक को बहुत ध्यान से देखते रहो। सारे लोगों को आज प्रभु इस बात को कह रहा है कि अपने वाक को देखो इस दुनिया में। सिर्फ संडे को नहीं, लेकिन मंडे से सैटरडे तक आप कैसी चाल चल रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं, आपको कुछ पता भी है? आपका जीवन साल बस साल बीत रहा है, लेकिन आपके जीवन में कुछ पूरा हो रहा है? आप कहां जा रहे हैं? आपका जीवन कुछ आप परमेश्वर के राज्य के लिए हो रहा है कि नहीं? आपका जीवन, आपके जीवन से परमेश्वर के राज्य का फल आ रहा है कि नहीं? कि बस हम लोग सोमवार से लेकर शनिवार तक बस इससे मिल रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, इससे मिल रहे हैं, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, लेकिन इस चाल में, इस वॉक में, क्या इस वॉक में परमेश्वर का कुछ काम हो रहा है कि नहीं? इसलिए ध्यान से देखना है अपने चाल को। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आमीन। उसके बाद आगे लिखता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। कौन सा अवसर के बारे? हर एक अवसर जो हमें मिलता है परमेश्वर के वाक में, जब हम चलते हैं तो जो भी अवसर हमें मिलता है परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए, उस अवसर को बहुमूल्य समझ के हमें काम करना है। आमीन। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो। ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगा। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, 17 वचन को 17। इस कारण निर्बुद्धि
सभी लोग बोलिए, निर्बुद्धि ना हो। मूर्खों के समान मत चलो, निर्बुद्धियों के समान मत चलो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। पता है आज दुख का बात यही है कि मसीह में लोग समझ ही नहीं पाए कि उनके लिए परमेश्वर की इच्छा क्या था, इसलिए बस चल के चले गए, है ना। इसलिए ध्यान से समझो, बैठो और सोचो, अपने बारे देखो और प्रभु से पूछो कि प्रभु की इच्छा मेरे लिए क्या है, वो चाल को मैं चल रहा हूं कि नहीं। इसलिए ध्यान से समझो, हाईलाइट करना, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है मेरे लिए। और जब मैं इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था तो प्रभु एक ही चीज मुझसे बात करता, जाके उन्हें बोलना कि क्या आपको पता है प्रभु की इच्छा क्या है आपके लिए? क्या आपको सच में मालूम है, क्या आप क्लियर हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके लिए अभी तक? क्या आप इस बात को समझ पाए हैं? अधिकतर लोग नहीं समझ पाए हैं। क्या आप समझ पाए कि प्रभु की इच्छा क्या है आपके लिए? आपकी मन की इच्छा तो समझ में आ गया कि हमें ये करना है, वो करना है, हम लोग अपने मन के चलाए चल रहे हैं। हालेलुया। इसलिए ध्यान से समझो, आमीन। इसलिए हम लोग इस जीवन को ऐसे ही बर्बाद ना कर दें, ऐसे ही बर्बाद ना कर दें। जब हम लोग अपनी इस वाक को पूरा करें, जब हम लोग इस चाल को पूरा करें, तो अंत में हमारे पास बहुत फल हो, बहुत फल हो। इसलिए आज जाके इस सवाल को लेके जाइए आज यहां से कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु तेरी इच्छा क्या है मेरे? क्या आप समझ पाए? अब तक मसीह में आ गए, आप उद्धार पाए, यीशु मसीह को जान के इतने साल हो गए, लेकिन क्या आप इस बात को समझ पाए हैं कि प्रभु की इच्छा क्या है? समझ पाए हैं कि मेरे लिए प्रभु की इच्छा क्या है, मुझे क्या करना है प्रभु की इच्छा? हालेलुया। इसलिए जो बाकी बचा समय है उसे हम लोग बर्बाद ना करें इधर उधर बस चल के, एक सही चाल चले, निर्बुद्धियों के समान नहीं चले। निर्बुद्धि लोग वही चाल चलते हैं, उनको पता ही नहीं है प्रभु की इच्छा क्या है, बस चल रहे। कोई बोलता है यहाँ वहाँ, घूम फिर के अपना समय बर्बाद कर दे रहे हैं। वही है निर्बुद्धि लोग, वही है जो लोग मूर्खता से चल रहे हैं, उन्हें प्रभु की इच्छा पता ही नहीं क्या है। एक बार अपने आप से पूछिए, एक बार सभी लोग आंख बंद कीजिए और पूछिए अपने आप से, क्या मुझे पता है प्रभु की इच्छा क्या है मेरे लिए? अपने आप को बोलिए, मुंह से बोलिए अपने आप को, क्या मुझे पता है प्रभु की इच्छा क्या है मेरे लिए? क्या तुझे पता है प्रभु की इच्छा क्या है तेरे लिए? अपने आप को बोलिए, क्या तुझे पता है कि प्रभु की इच्छा क्या है तेरे लिए? हालेलुया। इसलिए ध्यान से समझो, पौलुस बोल रहा है, रुक जाओ थोड़ा सा। ये दुनिया में बहुत भागा दौड़ी है, लेकिन एक दिन रुक जाओ, एक दिन अपने आप को समय दो और पूछो प्रभु के साथ पास जाके कि प्रभु क्या है तेरी इच्छा? प्रभु की इच्छा क्या है? हालेलुया। नहीं तो बस ऐसे ही भाग के चले जाएंगे, साल बाय साल खत्म हो जाएगा ये जीवन, अंत हो जाएगा। आप लोग को अंत तक फिर पता ही नहीं चलेगा कि प्रभु की इच्छा ये थी मेरे लिए, वो इतना अच्छा सोच के रखा था प्रभु। इसलिए पौलुस कह रहा, उन निर्बुद्धियों के समान मत चलना जिन्हें पता ही नहीं है प्रभु की इच्छा क्या है। कितने लोग से प्रभु बात कर रहा है आज? मैं उम्मीद करता हूं परमेश्वर आज एक जन से बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है मेरे लिए। कितना दुख लगेगा ना उनके लिए जब वो प्रभु के पास जाएंगे, उसके बाद उन्हें पता चलेगा, ओ पृथ्वी में परमेश्वर ने मेरे लिए इतना बड़ा योजना रखा था, ओ बहुत अच्छा योजना था। लेकिन वहां जाने के बाद हम वापस यहां नहीं आ सकते। हमारे पास एक ही जीवन है, एक ही जीवन है, एक ही जीवन है। क्या आबिल भाई?
एक ही जीवन है हमारे पास। इसलिए समझ लीजिए इसी जीवन में कि प्रभु की इच्छा क्या है मेरे लिए। जब आप समझ जाएंगे तो आप बुद्धिमानों के समान चलेंगे, अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और आप एक फलदायी पेड़ के समान परमेश्वर की महिमा को लेकर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कोई हमें भटका ना दे, आमीन। कोई हमें भटका ना दे, कोई हमें इस वॉक में, इस चाल को जब हम चल रहे हैं तो इससे हमें कोई भटका ना दे। हालेलुया। आज इस सवाल को पूछिए, आगे जब हम वचन में जा रहे हैं तो आज इस सवाल को पूछ, इस सवाल का उत्तर लेके आइएगा अगले सप्ताह। हालेलुया। अगले सप्ताह परमेश्वर से इस सवाल का उत्तर लेके आइएगा कि प्रभु की इच्छा क्या है मेरे लिए। क्या कितने लोग कभी बैठ के सोचे हैं आज तक? एक बार भी कभी सोचे हैं आप लोग कि प्रभु क्या इच्छा है मेरे लिए? प्रभु आप क्या सोचे हैं मेरे लिए? प्रभु कितने लोग परमेश्वर से ये कभी पूछे हैं कि प्रभु क्या है, क्या सोचे आप? प्रभु क्या है आपकी इच्छा मेरे लिए? चलिए, किसी का हाथ नहीं उठ रहा है, लेकिन जरूर आप लोग सोचे होंगे, जरूर आप लोग पूछे होंगे। हालेलुया। लेकिन ये हमें सीखना, ये परमेश्वर आज हमें सिखाना चाहता है कि उन निर्बुद्धियों के समान ना चले, क्योंकि 80% मसीहों को पता नहीं है क्या क्यों परमेश्वर ने दिया है। एक ही जीवन दिया है, सोचिए कितना कीमती जीवन है। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने अभी तक रखा है, कुछ तो इच्छा होगा प्रभु का, है ना? यीशु मसीह 3.5 साल में ही परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर दिए और हमें सिखा गए परमेश्वर की इच्छा के पे चलने के लिए। इसलिए ध्यान से बोल रहा पौलुस, ध्यान से समझो, तुम ध्यान लगाओ परमेश्वर की इच्छा के ऊपर, क्या प्रभु कर रहा है। नहीं तो बस हम लोग भाग दौड़ करते रह जाएंगे, ये काम वो काम, ये इधर उधर इधर उधर, बस दौड़ते भागते इसके उसके पास जाते, जीवन खत्म हो जाएगा। फिर जब हम लोग चलने फिरने भी नहीं सकेंगे तब हमें याद आएगा, तब हम सोचेंगे कि प्रभु की इच्छा क्या थी। जब तक हमारे पास गाड़ी है, जब तक हम दौड़ने सक रहे हैं, चलने सक रहे हैं, हमें बोलना है प्रभु आपकी इच्छा क्या है मेरे लिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम लोग परमेश्वर के और आगे वचन में जाएं। हम लोग आते हैं निर्गमन में, एक बहुत ही अद्भुत चीज को परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। निर्गमन 6 में हम लोग आते हैं। निर्गमन 6 उसका 5 पद से हम लोग देखते हैं। हालेलुया। निर्गमन 6 उसका 5 पद से हम लोग देखते हैं। इजरायली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखे, उनका करहाना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इस्राएलियों से कह, मैं यहोवा हूं और तुमको मिस्रियों के बोझ से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्रियों के बोझ से निकाल ले आया है। और जिस देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी, तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा, मैं तो यहोवा हूं। इसके बाद आप देखिएगा कि वो लोग परमेश्वर का बात नहीं सुनता है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का बात वो लोग नहीं सुनता है। अब हम लोग आते हैं इसका 7वां निर्गमन 7 में। निर्गमन 7 में अब देखिएगा, अब परमेश्वर मूसा से देख रहे थे, क्योंकि पिछला हफ्ता हम लोग
वहां पे हम लोग देख चुके थे। और इस आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं निर्गमन 7 उसका 1 पद से। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं। हालेलुया। परमेश्वर सा ठहराता हूं किसके लिए? फिरौन के लिए। और तेरा भाई तेरा हारून नबी ठहरेगा। जो जो आज्ञा मैं तुझे दूं वही वही तू कहना। जो जो आज्ञा मैं तुझे दूं वही वही तू कहना। नहीं आ रहा? निर्गमन 7 का 1 7 का निर्गमन 7 का 1 निर्गमन 7 का 1 हाँ, इसका अगला वचन, दूसरा वचन, जो जो आज्ञा मैं तुझे दूं वही तू कहना। इसको देखिएगा यहाँ पे, इसको हाईलाइट करना। जो जो आज्ञा मैं तुझे दूं वही तू कहना। हालेलुया। और हारून उसे फिरौन से कहेगा, हारून उसे फिरौन से कहेगा जिससे वह इजराइलियों को अपने देश से निकल जाने दे। इससे पहले परमेश्वर मूसा को कहा था ना कि तू जाकर इजराइलियों से कहना। अब यहाँ पे परमेश्वर मूसा को किसके पास भेज रहा है? फिरौन के पास भेज रहा है। इससे पहले परमेश्वर मूसा को किसके पास भेजा था? जो लोग पिछले सप्ताह देखे थे, इजराइलियों के पास भेजा था। और यहां पे अब देखिएगा परमेश्वर किसके पास भेज रहा है? फिरौन के पास भेज रहा है। हालेलुया। और फिरौन के पास भेजने से पहले परमेश्वर क्या बोल रहा है? सुन मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं। ये मुझे बहुत पावरफुल लगा। मैं तुझे फिरौन के लिए क्या ठहरा रहा हूं? परमेश्वर सा ठहरा रहा हूं। एक वचन को लगा, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं और तेरा भाई तेरा नबी ठहरेगा। एक वचन को लगाना, एक वचन 7 का 1 को। और जो जो आगे मैं तुझे दूं वही तू किससे कहना? फिरौन से कहना। आमीन। यहां पे देखिए फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहरा के परमेश्वर मूसा को भेज रहा है फिरौन के सामने। आमीन। हालेलुया। और इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा पद को। देखिएगा चौथा पद को। तो भी फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा और मैं मिस्र देश पर हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना, क्या लिख रहा है? अपनी सेना, अपनी सेना को हाईलाइट करना। अपनी सेना अर्थात अपनी इजरायली प्रजा को मिस्र देश से निकाल लूंगा। हालेलुया। क्या लिख रहा है? अपनी सेना, अपनी सेना, अपनी सेना को अर्थात अपनी इजरायली प्रजा को मिस्र देश से निकाल लूंगा। और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इजरायलियों को उनके बीच से निकालूंगा तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही किया। जब मूसा और हारून फिरौन से बात करने लगे तब मूसा 80 वर्ष का और हारून कितना वर्ष का था? 83 वर्ष का था। हालेलुया। कितने लोग और वचन सुनना चाहते हैं? क्योंकि अब दिन बड़ा हो चुका है। अब यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसका चौथा वचन को। देखिएगा चौथा वचन को, 7 को। यहां पे परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी सेना को अर्थात अपनी इजरायली प्रजा को मिस्र देश से निकाल लूंगा। हालेलुया। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर अपनी इजरायली प्रजा को नहीं बोल रहा कि ये गुलाम है। वो लोग क्या है असल में? 430 साल से गुलाम है। कितने साल से? 430 साल से वो क्या है? गुलाम है। 430 साल से वो मिस्रियों के दास हैं। लेकिन परमेश्वर उस गुलाम प्रजा को अपनी सेना देखता है। कोई तो हालेलुया बोलिए। अरे हालेलुया। वो प्रजा को मिस्री कैसे देखते हैं? मिस्री गुलाम, दास। लेकिन परमेश्वर वही इजरायली प्रजा को क्या बोल रहा है? ये अब मेरी सेना को हाईलाइट करना, सेना है ये, अपनी सेना, ये मेरी सेना है।
कौन है परमेश्वर की सेना? कौन है परमेश्वर की सेना? जो 430 साल से गुलाम है वो। हालेलुया। कितना अद्भुत परमेश्वर है ना, कितना अद्भुत परमेश्वर है ना। वो मिस्री प्रजा जो 430 साल से गुलामी में है, 450 साल वो गुलामी में है। मिस्री उन्हें क्या बोलते हैं? ये गुलाम है। मिस्री क्या बोलते हैं? ये गुलाम है। फिरौन क्या बोलता है? ये गुलाम है, मेरे गुलाम है, ये मेरे दास हैं। लेकिन परमेश्वर उन्हें क्या बोल रहा है? ये मेरी सेना, अपनी सेना, अपनी सेना, अपनी सेना। आमीन। अपनी सेना को, अपनी सेना। आमीन। हालेलुया। अपनी सेना, ये परमेश्वर की अपनी सेना, अर्थात अपनी इजरायली प्रजा को, ये मेरी प्रजा है, ये गुलाम नहीं है, ये मेरी प्रजा है। उसे मैं मिस्र देश से निकाल लूंगा, और जब मैं मिस्र देश पर हाथ बढ़ाकर इजरायलियों को उनके बीच से निकालूंगा, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा। कौन जान लेंगे? मिस्री जान लेंगे, मिस्री जान लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पता है आपको, भारत देश को अंग्रेजों ने कितना साल के लिए गुलाम बनाया था? लगभग 250 साल, लगभग 250 साल के लिए। वो लोग लगभग 1700 में आए और 1947 में चले गए। 250 साल के लिए भारत देश क्या था? गुलाम था। लेकिन ये गुलामी में जो मिस्री लोग थे वो बहुत ही कठोर गुलामी था, बहुत ही हार्ड गुलामी था। और 430 साल में वो लोग सपना देखना भी छोड़ दिए थे कि परमेश्वर ने उन्हें एक वायदा भी दिया था। लेकिन उस स्थिति में वो लोग अपने आप को क्या देखते थे? गुलाम देखते थे कि नहीं? बताइए। वो लोग कभी सोचते थे कि हम लोग आजाद होंगे एक दिन? नहीं देखते थे ना। उसी प्रकार परमेश्वर ने महात्मा गांधी को एक प्रकाशन दिया था साउथ अफ्रीका में, है ना? सत्य और अहिंसा का प्रकाशन दिया था। क्या लगता है वो अपने से पढ़े थे? ये प्रकाशन उन्हें परमेश्वर ने दिया था। क्यों? क्योंकि वो बाइबल पढ़ते थे, और ये प्रकाशन उसे बाइबल से ही मिला था, सत्य और अहिंसा का प्रकाशन। और उसी से वो आए, वही रेवलेशन को, वही प्रकाशन को लेकर आए भारत, और वही प्रकाशन से उन्होंने हरा दिया अंग्रेजों को, खाली करा दिया। हालेलुया। इसलिए इस बात को मैं शुरू बोला कि हमें परमेश्वर का प्रकाशन चाहिए। और ये अब देखिएगा, मिस्री लोग क्या है? 450 साल से गुलाम है, और वो लोग अपने आप को अब क्या देखने लग गए हैं? इजरायली। अब वो नहीं देखते अपने आप को, अपने आप को अब वो लोग क्या देखते हैं? नाम के तो इजरायली हैं, लेकिन अपने आप को वो उनसे ज्यादा क्या देखते हैं? मिस्रियों के गुलाम देखते हैं अपने आप को। क्या देखते हैं अपने आप को? मिस्रियों के गुलाम देखते हैं। यही पे परमेश्वर क्या कहता है कि ये मेरी सेना, अपनी सेना है, ये मेरी प्रजा है। आमीन। जब आप अपने आप को कुछ और देखते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको अपना पुत्र देखता है। आप अपने आप को कुछ भी समझे, आप अपने आप को लाचार, बेजान कुछ भी समझे, लेकिन परमेश्वर अपने आप को कहता है ये मेरा पुत्र है। पता है उड़ाव पुत्र कहानी मुझे इतना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि जब उड़ाव पुत्र भाग कर आता है, उसे क्या कहा गया? उड़ाव पुत्र दिया गया शीर्षक। लेकिन उस कहानी में पिता ने एक बार भी नहीं कहा कि ये मेरा उड़ाव पुत्र है, ये मेरा भगोड़ा पुत्र है। एक बार भी कहा है पर पिता ने? उसने कहा था ये मेरा पुत्र है, ये सुसमाचार है। ये मेरा पुत्र है जो मर गया था फिर जी गया है, खो गया था फिर मिल गया है। ये भगोड़ा नहीं है, ये उड़ाव नहीं है। लेकिन कहानी का शीर्षक डाल दिया किसी ने उड़ाव पुत्र। लेकिन वो उड़ाऊ पिता ने एक बार भी नहीं कहा उसे उड़ाऊ, कि वो भगोड़ा बेटा था मेरा।
कहा था एक बार में पिता ने, ये मेरा पुत्र है, पिता ने कहा। यही सुसमाचार है कि वो हमें भी कहता है कि ये मेरा पुत्र है। भले वो इजरायली लोग 400 साल से गुलाम है, 450 साल से, लेकिन परमेश्वर कह रहा है ये मेरी अपनी प्रजा है। भले वो अपने आप को नहीं देखते हैं कि वो उनका परमेश्वर यहोवा है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं दिखाऊंगा कि मैं इनका परमेश्वर यहोवा हूं। मैं मिस्रियों को ये दिखाऊंगा, मैं मिस्रियों को ये दिखाऊंगा। अगला वचन, जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर, क्या मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इजरायलियों को उनके बीच से निकालूंगा, और इजराइल और मिस्री कुछ कर नहीं पाएंगे। मैं अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें वहां से उस गुलामी से निकालूंगा। कहां से? उस दासत्व से निकालूंगा, और मिस्री कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं, ये मेरी इजरायली प्रजा है। आमीन। आप जो भी परिस्थिति में हैं, जो भी स्थिति में हैं, परमेश्वर को बोलिए, पिता मैं आपका पुत्र हूं। पिता आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। पिता आप मुझसे बहुत प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। पिता आप मुझसे बहुत प्रेम करते, तो आप पता है क्या देखिएगा? परमेश्वर का हाथ आप आते हुए देखिएगा। परमेश्वर इसी प्रकार अपना हाथ बढ़ा के आपको वहां से निकाल लेगा। परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर वहां से निकाल लेगा। किनके हाथ से? मिस्रियों के बीच से। कहां? मिस्रियों के बीच से। हालेलुया। क्या आप कभी सोचें इतना महान है मेरा परमेश्वर? हालेलुया। किनके बीच से निकालेगा? वही जो 450 साल तक आपका जीना मुश्किल करके रख दिए हैं, उनके बीच से परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा के निकालेगा। और जब आप ये बोलना शुरू करते हैं, पिता मैं आपका पुत्र हूं, पिता आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, जितना आप परमेश्वर को देखेंगे पिता के रूप में, और अपने आप को जितना पुत्र के रूप में, और जितना आप परमेश्वर को प्रेमी पिता के रूप में देखेंगे, आप हर जगह परमेश्वर के हाथ को देखेंगे। आप हर जगह परमेश्वर के हाथ को देखेंगे आते हुए। हालेलुया। हर जगह परमेश्वर के हाथ को आप आते हुए देखेंगे अपने जीवन में। परमेश्वर आपको कभी मिस्रियों के हाथ में पड़ने नहीं देगा। कोई तो बोलिए आमीन। आमीन बोलते हैं। आमीन मतलब ऐसा ही होगा मेरे जीवन में, कभी मेरे जीवन में ऐसा होगा। परमेश्वर कभी आपको मिस्रियों के वश में पड़ने नहीं देगा। वो अपना हाथ बढ़ा के आपको वहां से निकाल लेगा। हालेलुया। और जो आपके शत्रु हैं वो जान लेंगे कि आपका परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया, हालेलुया। और इसका देखिएगा आप 7वां वचन को, जब मूसा और फिरौन हारून से बात करने लगे, सिर्फ यहीं तक देखिएगा, मूसा और हारून अब फिरौन से बात करने लगे। क्या करने लगे? बात करने लगे। क्योंकि पहला वचन में परमेश्वर ने क्या कहा? सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं, जो आज्ञा मैं तुझे दूं वही तू कहना। 7 का दूसरा वचन, जो आज्ञा मैं तुझे दूं वही तू कहना। इसे हाईलाइट करना। ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर बस कहता है। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को नहीं बोला जाके इजरायलियों का एक सेना बनाना और जाना फिरौन से लड़ना। लड़ने का जरूरत नहीं है फिरौन से। बोलिए आपके बगल में, फिरौन से लड़ने का जरूरत नहीं है। फिरौन से कहने बोला है परमेश्वर ने। फिरौन से कहने बोला है परमेश्वर, जो आज्ञा मैं तुझे दूं। लेकिन ये ऐसा है, जो वचन परमेश्वर बोले वही वचन तुम फिरौन से बस बोलना। जो वचन परमेश्वर बोला वही वचन को मूसा को जाके फिरौन से बोलना था। हालेलुया। आज भी यही सिद्धांत है, यही प्रिंसिपल परमेश्वर सिखाना चाहता है। जो वचन परमेश्वर बोला है वही वचन तुम बोलो।
वही वचन तुम कहना। हालेलुया। वही तुम कहना जो परमेश्वर का है, बस वही कहना। परमेश्वर सा ठहराता हूं मैं तुझे फिरौन के ऊपर। फिरौन कौन था? ओप्रेसर, सताव करने वाला, प्रताड़ना कर रहा था मिस्रियों को, है ना। मूसा उसी के डर से भागा भी था, लेकिन मूसा 80 साल होकर गया उसके सामने। वो सोचता 80 साल हो गया प्रभु, लड़ने में सकूंगा नहीं प्रभु, फिरौन इतना बड़ा इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा के पास भेज दिया प्रभु। परमेश्वर बोला बस जाके बोलना, बस जो मैं कहूं वही तू कहना, बस जो मैं कहूं वही तू। यही चीज है जो आपके बगल में बैठे उनको सीखने की जरूरत है। हालेलुया। जो आपके बगल में बैठे उनको यही सीखना है। बोलिए आपको बस यही सीखना है। जो परमेश्वर कहे वही कहना, जो परमेश्वर कहे उसे कहना सीखना है। हालेलुया। परमेश्वर से भीख मांगने नहीं सीखना है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छा चीज है, ये बहुत अच्छा पिक्चर है यहाँ पे, इसे हम लोग यहाँ पे सीख सकते हैं कि मूसा को परमेश्वर फिरौन के पास जाके कहने बोला है। और अक्सर ऐसी परिस्थितियों में लोग परमेश्वर के पास जाके कहते हैं हे प्रभु करते हैं ना। लेकिन परमेश्वर कहता कि मैं जो वचन दूं तुम वही वचन जाके फिरौन को कहना। बस यही है जय। यहीं से विक्ट्री शुरू होता है, जब आप वो बोलने लगते हैं जो परमेश्वर बोलता है। जो परमेश्वर बोलता है जब आप वही बोलने लगते हैं, तब आप परमेश्वर के समान बनने लगते हैं। यही है मिमिक्री करना। जो परमेश्वर बोल रहा है वही बोलना, जो परमेश्वर बोल रहा है वही बोलना। हमें ये बोलने सीखना है। और आप देखिएगा इसके बाद मूसा बस जो बोल रहा था परमेश्वर वही जाके बोल देता था। सबसे आसान काम था मूसा का क्या? बस परमेश्वर से कुछ बोलते सुना, बस जाना है फिरौन के सामने खड़ा होकर बस वही बोल देना। कितना आसान है ना। यही है, इसलिए परमेश्वर आसान किया। परमेश्वर आपके मुंह को इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर 80 साल का बूढ़ा और हारून का जो है ना बॉडी देख के नहीं उनको बुलाया था, है ना। इतना में भी मूसा क्या बोल रहा है? हे प्रभु मैं तो बोलने का भद्दा हूं। तो परमेश्वर हारून को बोला जाओ तुम बोल देना इसके बदले। तो क्या होता था? परमेश्वर बोलता था किसको? मूसा को। फिर मूसा किसको बोलता था? हारून को। फिर हारून और मूसा दोनों जाते थे फिरौन के सामने और वहां पे हारून फिरौन को बोलता था। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर मूसा को बोलता था, फिर मूसा जाता था इजरायलियों के पास, फिर वहां भी फिरौन जाके उन्हें बोलता था। इसलिए हमें परमेश्वर के दास लोग इसलिए चाहिए। ये परमेश्वर का प्रिंसिपल है, परमेश्वर उनसे बात करता है। हालेलुया। हमें भी यही सीखना है। परमेश्वर ने कहा है, इसमें सब वचन कहा, सब चीजों के बारे में परमेश्वर कहा है, बस हमें भी वही बोलना है। यही है असल मतलब मिमिक्री का, जो हमारा थीम है क्या? परमेश्वर का नकल करना। पता है यहाँ पे परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं उन्हें निकाल लूंगा, बोलता है ना, मैं उन्हें मिस्र देश से निकाल लूंगा। लेकिन इजरायली क्या बोलते होंगे? बहुत मुश्किल है निकलना। कितने लोग वहां पे मूसा को बोल दिए होंगे ना, बहुत मुश्किल है निकलना यहाँ से। मिस्रियों के पास रथ है, मिस्रियों के पास बहुत बड़ा सेना है, बहुत मुश्किल है यहाँ से निकलना, भूल जाओ। कितने लोग बोले होंगे मूसा को, लेकिन परमेश्वर बोला कि मैं निकाल लूंगा। हालेलुया। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो परमेश्वर के लोग वहां विश्वास को बोलते हैं। जब परिस्थितियां विपरीत होती है तो परमेश्वर के लोग वहां पे
विश्वास को बोलते हैं। जब परिस्थितियां असंभव होती है तो परमेश्वर के लोग बोलते ये संभव है, ये संभव होगा। जब मार्ग नहीं होता है, जब मार्ग बंद है, तो परमेश्वर के लोग वहां पे बोलते हैं यहां से परमेश्वर मार्ग निकालेगा, यहां मेरे लिए सब कुछ संभव होगा। हालेलुया। हमें बोलने सीखना है। बोलिए, बोलने सीखना है। जो परमेश्वर बोलता है वही बोलना है, बस वही बोलना है। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं आज के वचन को? हालेलुया। इसलिए हमें मिमिक्री वर्ड दिया गया है वहां पे। मिमिक, परमेश्वर के जैसा नकल करना, परमेश्वर के जैसा बोलना। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर मूसा को वही बोल रहा है कि जो जो आज्ञा मैं तुझे दूं, जो जो मैं तुझे बोलूं वही तू कहना। क्या? वही तू कहना, फिरौन से कहना। बाकी का काम किसका है? मेरा काम है। हालेलुया। और 10 का 10 विपत्ति आया, बस मूसा जाता था हीरो जैसा। मूसा और हारून फिरौन के सामने बोलता था देख ऐसा होने वाला है, निकल जाता था। फिर जाता था हीरो जैसा, फिरौन को बोलता था, निकल जाता था। हालेलुया। मिस्र मूसा से कितना डर गया होगा, हम सोचते है ना। मूसा और हारून का मिस्र में अलग ही इज्जत होगा। सोच लीजिए, मान लीजिए कि अभी हम लोग मिस्र में, अगर मूसा यहां से पार हो रहा होगा तो सारे मिस्री देखने के लिए भीड़ लगा देते होंगे, अरे यही मूसा है। हालेलुया। जब मूसा निकलता होगा चाय पीने के लिए, लोग देखते होंगे अरे बाप रे यही व्यक्ति है। फिरौन को चैलेंज दे दिया, फिरौन के पास जाता है, बोलता है और अगला दिन विपत्ति आ जाता है। अरे यही परमेश्वर दिखाना चाहता है कि आप यहां से जाए वहां तक लोग बोले ये परमेश्वर का पुत्र है, ये जो बोलता है वही हो जाता है। इसके मुंह से परमेश्वर बात करता है, इसके मुंह से परमेश्वर बोलता है। ये तो यही परमेश्वर दिखाना चाहता है। हालेलुया। हमें यही विक्टिम माइंडसेट को, गुलामी की मानसिकता से निकलना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अपने भर के हमें पूरा एकदम 66 किताब दे दिया है जहां परमेश्वर का वचन भरा हुआ है। बस हमें क्या करना है? वही बोलना है, वही बोलना है। और परमेश्वर अपने बोले हुए वचन को पूरा करता है। आमीन। हालेलुया। और चाहे आप 80 साल के हो, चाहे आप 20 साल के हो, परमेश्वर यही करने बोला है। क्या? जो जो मैं कहूं वही वही तू कहना। जो जो मैं कहूं वही वही तू कहना। किससे कहना है? जो आपको परेशान करके रखा है, 400 साल से जो आपको गुलाम बना के रखा है। हालेलुया। जो आपको जाने नहीं दे रहा है, जो आपका जीना मुश्किल करके रखा है, उसे जाके कहना, उसे जाके वही कहना जो मैंने कहा है। हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर। और पता है, एक रात मुझे पवित्र आत्मा ने बहुत ही सुंदर चीज को सिखाया, बहुत सुंदर चीज। वो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। वो क्या है पता है? जब आप उठते हैं तो सबसे पहला शब्द आपके मुंह से क्या निकलता है बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। जब आप उठते हैं, आंख खुलता है और सबसे पहला शब्द आपका क्या होगा, वही शब्द से आपका पूरा दिन, आपका पूरा दिन क्या होगा, वो निर्धारित करेगा वो शब्द। इसलिए जब आपका आंख खुलता है तो सबसे पहला चीज बोलिए, आज का ये दिन आशीषित है, आज का ये दिन मैं विक्ट्री को देखूंगा, आज का ये दिन मैं जय को देखूंगा, आज का ये दिन मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। सबसे पहला शब्द बोलने के लिए रुके। कोई सुबह सुबह फोन कर रहा है, रुकिए अभी मत उठाइए, पहले बोल लीजिए कि आज का ये दिन आशीषित होगा, आज का ये दिन मेरे लिए ब्लेस्ड होगा, आज का ये दिन परमेश्वर मेरे लिए आशीषों को रखा है, आज के दिन में परमेश्वर मेरे लिए अपनी भलाई को रखा है। हालेलुया।
और जिनका फोन एकदम आता है सुबह से हेलो हेलो, उनका जीवन दिन भर ही बिजी रहता है ना। यहाँ जाना है, वहां जाना है, रुक जाइए इसको बोलिए रुको अभी। सबसे पहला चीज अपने लिए बोलिए, अपने दिन के ऊपर भविष्यवाणी कीजिए। पहले हमें क्या करना है, उठते साथ सबसे पहले अपने दिन के ऊपर भविष्यवाणी करना, अपने दिन को कंट्रोल में लेना है, अपने दिन के ऊपर राज्य करना है। हालेलुया। इसलिए पहला शब्द बहुत मायने रखता है, आपके मुंह से क्या निकल रहा है। हालेलुया। इसलिए बोलिए सुबह उठते साथ कि ये दिन मेरा ब्लेस्ड दिन है, ये दिन मेरा आशीषित दिन है, इस दिन में मैं जय को दुखूंगा। और हर एक दिन अच्छा दिन है। परमेश्वर ने हर दिन को बनाया और क्या बोला इसमें, आनंदित और मगन होना। आमीन। आनंदित और मगन होने के लिए परमेश्वर ने ये दिन को हमें दिया। बोलिए ये दिन मैं आनंदित और मगन रहूंगा, आनंदित और मगन रहूंगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। हमें भी वही बोलना है। आज का इस दिन को यहोवा ने बनाया है, शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। आज का इस दिन को मैं ब्लेस करता हूं, आज का ये दिन मेरे लिए आशीषित होगा। हालेलुया। इसलिए हमें वही कहना है जो परमेश्वर, जो आज्ञा मैं तुझे दूं वही तू कहना। और यहां पे देखिएगा, वही तू करना नहीं लिखा है, वही तू करना। करने से पहले कहना आता है ना। हम लोग, दुख का बात है, मसीह धर्म को हम लोग सिर्फ बना दिए करने के बारे। जो परमेश्वर आज्ञा है वही करना है। पहले सोच लो, प्रभु पहले कहने बोला। अभी तक 10 आज्ञा भी नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर पहले कहने बोल रहा है। पहले मैं तुझे जो दूं वो तू पहले कहने सीख जाओ, फिर करना खुद होने लगेगा। हालेलुया। जो मैं आज्ञा तुझे दूं वही तू कहना। मूसा के अंदर इतना विश्वास कैसे आया होगा? शक्तिशाली राजा से भागा है ना, पकड़ के सीधे बंदीगिरी में डाल देता। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं। आमीन। हालेलुया। और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। तू परमेश्वर जैसा है मूसा, मत डरना फिरौन से। तू परमेश्वर सा है, तू बिल्कुल मेरे सा है, मत डरना फिरौन से। जा सीधा जो मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूं वही तू जाके फिरौन से कह देना, मत डरना। जाके सीधा राजमहल में फिरौन को फेस टू फेस बोलना। हालेलुया। आज यही परमेश्वर कहता, मत डरना, जाके सीधा बोलना। जो मैं तुझे कहता हूं वो तू बोल देना। हालेलुया। हालेलुया। आज 1 मार्च है और मैं विश्वास है ये भविष्यवाणी करता हूं कि 31 मार्च आने तक आप महान कामों को देखेंगे। बस ये चीज आज सीख के जाइए। इसलिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था कि आज मैं गहरा प्रकाशन लेकर आइए जल्दी। हालेलुया। जो आज्ञा मैं तुझे दूं वही तू कहना। 1 तारीख से पूरा 31 तारीख तक बस यही कहना है। हालेलुया। तूफान आया, यीशु मसीह क्या बोले, अरे बहुत बड़ा तूफान आ गया। यीशु मसीह डांट के शांत करा दिया। क्या बोले यीशु मसीह, चुप बैठो शांति से। हालेलुया। और चेले क्या बोल रहे हैं, प्रभु बहुत बड़ा तूफान है, प्रभु बहुत बड़ा तूफान है प्रभु। हालेलुया। और तूफान शांत हो गया, तब वो बोलने लगे, हाँ सचमुच तू ही परमेश्वर का पुत्र। आमीन। कितने लोग इस बात को समझ पाए?